नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीतापुर थाना रामकोट के अंतर्गत रायपुर गांव के पास अज्ञात वाहन से हुए एक्सीडेंट में राम भरोसे पुत्र श्यामलाल उम्र 60 वर्ष निवासी मधुबना दधना मऊ थाना पिसावा जो कि आंख अस्पताल से चश्मा बनवाकर घर वापस जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। बेहरी पूर्वा गांव के समीप बेकाबू पिकअप लोडर की भीषण टक्कर से खेत जा रही एक महिला हुई गंभीर घायल। आपको बता दें कि बांगरमऊ क्षेत्र के गांव ख्वाजगीपुर हेमा निवासी 40 वर्षीय अनीता पत्नी राम सिंह शनिवार की शाम पहर खेत देखने जा रही थी। तभी गांव के निकट गांव बेहरी पूर्वा के निकट सड़क मार्ग पर सामने से एक तेज गति के पिकअप लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे बांगरमऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां के डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाजुक बताते हुए रेफर कर दिया गया। महिला के शारीरिक अंग कई जगह से टूट गए तथा उसका पेट बुरी तरह से फट गया है। लोडर चालक व घायल महिला एक ही गांव के हैं, जिससे दोनों पक्ष आपसी सहमति के बाद घायल महिला को किसी निजी अस्पताल लेकर चले गए। अनुज कुमार की रिपोर्ट। देलहुपुर पुलिस एवं खनन विभाग की संयुक्त कार्यवाही में 9 ओवरलोड ट्रकें सीज की गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के थाना देलहुपुर पुलिस एवं खनन विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बीती रात प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर देलहुपुर में चेकिंग के दौरान 9 ओवरलोड मालवाहक ट्रकों को सीज किया गया। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष देलहुपुर धीरेन्द्र ठाकुर ने न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ को बताया कि संयुक्त चेकिंग में गिट्टी, मोरम, स्टोन, डस्ट से लदे कुल 9 भारी मालवाहक ट्रकों को आज 4 दिसंबर की भोर में चेकिंग के दौरान सीज किया गया, जिनके विरुद्ध खनन विभाग द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस एवं खनन विभाग की इस कार्यवाही से ओवरलोड मालवाहक वाहन संचालकों में हड़कंप देखा गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के लिए सेवा कार्य करने वाले डॉक्टर शिवेशानंद महाराज के नेतृत्व में विहिप का एक शिष्टमंडल दल कुंडा पहुंचकर हिंदू हृदय सम्राट भद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह से शिष्टाचार भेंट किया। देश में बहुत तेजी से फैल रहे धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए राजा उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदू समाज के लोगों को इसके लिए स्वयं सचेत होना पड़ेगा और उन्हें अपने परिवार वालों को धर्मांतरण और अपनी बच्चियों को लव जिहाद जैसे खतरनाक षड्यंत्र से बचने के लिए स्वयं सचेत करना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि धर्मांतरण व लव जिहाद जैसी गंभीर सामाजिक अपराधों को भारतवर्ष में पूरी तरह से खत्म करने के लिए वर्तमान सरकार को जल्द से जल्द कठोर कानून बनाना चाहिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में आज आयोजित तहसील दिवस में प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल और पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल एवं मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने उपस्थित रहकर लोगों की जन समस्याओं को सुना और समस्याओं का निस्तारण करते हुए शिकायत से संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले का निस्तारण करने का कड़ा निर्देश दिया। तहसील समाधान दिवस पर विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। तहसील समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए लापरवाह अधिकारियों को डीएम और एसपी प्रतापगढ़ ने फटकार भी लगाई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सरकारी नौकरी में हुई धांधली के खेल में मानक के विपरीत जिले में हुई 8 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। वर्ष 2016 में नियुक्ति पाने वालों के खिलाफ एफआईआर लिखे जाने की तहरीर दी गई है, जबकि नियुक्ति टीम के खिलाफ जांच जारी है। मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2016 में अजब गजब नियुक्तियों का मामला सामने आया है। जिले में सरकारी स्तर से नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। इस टीम में अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं एडिशनल एसपी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया था। जिले के रिक्त 8 सीट पर दिव्यांग और अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति की जानी थी। जनरल पिछड़ी जाति के लिए कोई सीट नहीं था। इसके बावजूद पर्दे के पीछे चले खेल के चलते मानक के दरकिनार कर मनचाहे लोगों की नियुक्ति कर दी गई। रिक्त पदों पर आरक्षित वर्ग की खाली सीट पर पात्रों की अनदेखी की शिकायत मिलने पर जांच आरंभ की गई। जांच के दौरान नियुक्ति पाने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका सीमा अवधि 15 दिन तय किया गया था। किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
सर कुछ लोगों का सेवा समाप्ति की गई थी, क्या रीजन था, कब ये भर्ती हुए थे, क्या है पूरा मामला? वर्ष 2010 के बाद जो भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें 3 सदस्यीय कमेटी शासन से बनाई गई थी, जिसे अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष थे, अपर पुलिस अधीक्षक सदस्य थे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य। 3 सदस्यीय कमेटी थी। तो 2010 के बाद नियुक्ति हुई थी, उसमें एक शिकायत आई थी। 2016 में 15,000 की नियुक्ति हुई और 16,448 अध्यापकों की नियुक्ति का मामले में एक शिकायत आई थी, उसकी जांच कराई गई। जांच में जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके बाद उनको आरोप पत्र दिए गए। आरोप पत्र का उन्होंने 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दिया, 15 दिन का टाइम होता है। उसी क्रम में कार्रवाई इन लोगों की सेवा समाप्ति की गई है। साथ ही साथ FIR करने के आदेश संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को दिए गए हैं और जो वेतन इन्होंने पाया उसका आकलन करके उसकी रिकवरी कराई जाएगी। सर क्या जैसे इसमें बताया जा रहा है, एक मामला ये था कि जो मानक थे जैसे कि पिछड़ी जाति और दिव्यांगों के लिए था, लेकिन उसको भी जो सीट रिक्त होती है उसी के सापेक्ष नियुक्ति होती है। जनपद मिर्ज़ापुर में दिव्यांग कैटेगरी में सीट थी या अनुसूचित जनजाति की सीटें थी, जनरल की या OBC की सीटें नहीं थी। तो इन लोगों को गलत तरीके से उसमें मानक के विपरीत इनका चयन किया गया। शिकायतकर्ता जो शिकायत किया था उसी क्रम में जांच करके कमेटी में इसको रखा गया और उसी क्रम में कार्रवाई की गई है। अच्छा सर, ये किया जाए क्या इस तरह के और भी मामले आप लोगों की तरह जांच किए जा रहे हैं, क्या कोई आता है? जो भी मामले आते हैं उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है, साथ ही साथ उसमें FIR करा के और उनका जो भी वेतन है उसकी रिकवरी कराई सर कितने अध्यापकों पर कार्रवाई हुई? अभी तक 8 पे मैं कल सेवा समाप्ति किया और FIR के आदेश दिया। वेतन आगरण हो रहा है, उसका जैसे आगरण हो जाएगा उनकी रिकवरी करेंगे। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा सायंकालीन गाड़ी से गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान विंध्याचल से मिर्जापुर शहर वापस आते समय कटरा क्षेत्र अंतर्गत ओझला पुल के पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी व यातायात बाधित था। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा मौके पर रुककर जानकारी कार्यवाही की गई तो पता चला कि 10-15 मिनट पहले एक मोटरसाइकिल सवार विजय कुमार यादव पुत्र जग्गू यादव निवासी अमरावती चौराहा थाना विंध्याचल मिर्जापुर व एक साइकिल सवार धनंजय मौर्य पुत्र रमेश मौर्य निवासी गोसाईपुर थाना विंध्याचल मिर्जापुर की आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा साथ में चल रहे यातायात पुलिस कर्मियों की मदद से पुलिस वाहन से घायलों को तत्काल बेहतर इलाज हेतु मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर भिजवाया गया। बद्री आगलड़ी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।